नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज। आइए जानते हैं आज के प्रमुख समाचार और दिन भर की बड़ी सुर्खियां। हिमाचल चुनाव 4 नगर निगमों के सुबह जीप और बीडीसी के देर रात तक आते रहेंगे नतीजे। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज संस्थाओं, जिला परिषद और बीडीसी के मतों की गणना 31 मई को होनी है। राज्य निर्वाचन आयोग इसकी तैयारियों में जुट गया है। जिला परिषद और बीडीसी सदस्यों की मतगणना संबंधित बीडीओ करालियों के दायरे में करवाई जाएगी। जिला परिषद सदस्यों के विजेताओं की अधिकारिक घोषणा उपायुक्त और बीडीसी सदस्यों के विजयी उम्मीदवारों को घोषणा उपमंडलाधिकारियों की ओर से की जाएगी। आयोग ने मतगणना प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से संपन्न करवाने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती शुरू कर दी है। प्रदेश के 91 विकास खंडों में सुबह 9 बजे से मतगणना शुरू होगी। जिला परिषद वार्डों की मतगणना के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। प्रत्येक जिला परिषद वार्ड में मतगणना के लिए 15 से 20 टेबल लगाई जाएंगी, जबकि एक वार्ड की मतगणना में करीब 35 कर्मचारी और अधिकारी तैनात रहेंगे। वोट ज्यादा होने पर टेबल और कर्मचारियों की संख्या को बढ़ाया जा सकता है। वहीं बीडीसी सीटों के लिए सामान्य तौर पर 3 राउंड रखे गए हैं। हालांकि मतों की संख्या कम या अधिक होने की स्थिति में राउंड की संख्या में बदलाव भी किया जा सकता है। धर्मशाला वनडे में दिखेगा युवा जोश, नए चेहरों को मिल सकता है डेब्यू का मौका। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला आईपीएल के बाद अब एक बार फिर क्रिकेट के रोमांच में गूंजने को तैयार है। 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में भारत और अफगानिस्तान के बीच वनडे सीरीज का पहला मुकाबला खेला जाएगा। इसमें भारतीय टीम ने वनडे में युवा चेहरों को डेब्यू करने का मौका मिल सकता है। भारतीय चयनकर्ताओं ने इस सीरीज के लिए युवा तेज गेंदबाज प्रिंस यादव, हर्ष दुबे और तेज गेंदबाज गुरनूर बराड़ को टीम में शामिल किया है। माना जा रहा है कि धर्मशाला की तेज और उछाल भरी पिच इन युवा खिलाड़ियों के लिए अनुकूल साबित हो सकती है। ऐसे में कप्तान शुभमन गिल प्लेइंग 11 में 1 या 2 नए खिलाड़ियों को मौका देकर भविष्य की टीम तैयार करने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। गर्मी से राहत पाने के लिए हिमाचल पहुंचे लाखों सैलानी, पर्यटन स्थलों पर रिकॉर्ड भीड़। मैदानी इलाकों में पड़ रही भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए इन दिनों हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर सैलानियों का भारी सैलाब उमड़ पड़ा है। वीकेंड और गर्मियों की छुट्टियों के चलते शिमला, मनाली और डलहौजी समेत प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में रिकॉर्ड भीड़ देखने को मिल रही है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों से बड़ी संख्या में परिवार और युवा पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। मुहर्रम के साथ वीकेंड की छुट्टी के चलते इस हफ्ते पर्यटकों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है। पर्यटकों की भारी आमद का असर प्रदेश की सड़कों पर साफ दिखाई दे रहा है। 3 बच्चों के सिर से उठा पिता का साया, गहरी खाई में गिरने से गृह रक्षक की दर्दनाक मौत, पांव फिसलने से हुआ हादसा। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले से एक दुखद घटना सामने आई है, जहां पर बाजार से घर लौट रहा गृह रक्षक रास्ते में पैर फिसलने से गहरी खाई में गिर गया, उसकी मौत हो गई। वहीं इस हादसे के बाद मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जानकारी के मुताबिक मृतक की पहचान प्रकाश चंद 46 वर्षीय पुत्र विश्वेश्वर शक्ति देहरा पंचायत निहुई के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि प्रकाश चंद बाजार से घर लौट रहे थे। जब वो अपने घर से मात्र 100 मीटर की दूरी पर थे, तभी रास्ते में एक डंगे से उनका पैर अनियंत्रित होकर फिसल गया। संतुलन बिगड़ने के कारण करीब 30 फीट गहरी खाई में जा गिरे। देर रात काम से लौट रहे ग्रामीणों ने जब खाई में उन्हें पड़े देखा तो तुरंत प्रकाश चंद के परिजनों को सूचित किया। परिजन और ग्रामीण आनन फानन में उन्हें खाई से निकालकर मेडिकल कॉलेज चंबा ले जाने लगे, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। इस पोलिंग बूथ पर हाई वोल्टेज ड्रामा, आपस में भिड़े एमएलए और बीजेपी समर्थित प्रत्याशी के पति, गरमाई सियासत। हिमाचल प्रदेश में जारी पंचायत चुनाव के दौरान जिला परिषद वार्ड ओहूल के बनालक पोलिंग बूथ पर उस समय भारी हंगामा हो गया, जब स्थानीय विधायक और भाजपा समर्थित उम्मीदवार के पति आमने सामने आ गए। बूथ निरीक्षण को लेकर शुरू हुई बहस ने देखते ही देखते बड़े विवाद का रूप ले लिया, जिससे मतदान केंद्र के बाहर अफरा तफरी का माहौल बन गया। जानकारी के अनुसार सुजानपुर के विधायक जब बनालग स्थित पोलिंग बूथ का जायजा लेने पहुंचे तो भाजपा समर्थित जिला परिषद प्रत्याशी मंगलेश ठाकुर के पति ने उनके आने पर कड़ी आपत्ति जताई। प्रत्याशी पक्ष का तर्क था कि विधायक की उपस्थिति मतदान को प्रभावित कर सकती है। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच जोरदार बहस शुरू हो गई, जिसने जल्द ही तीखी नोकझोंक और हंगामे का रूप ले लिया। कुछ देर के लिए बूथ परिसर में तनावपूर्ण स्थिति बनी रही, लेकिन मौके पर तैनात चुनाव अधिकारियों और पुलिस कर्मियों ने तुरंत हस्तक्षेप किया। स्थिति को बिगड़ने से बचाने के लिए दोनों पक्षों को समझा बुझाकर शांत करवाया गया। अधिकारियों की मुस्तैदी के बाद ही मतदान प्रक्रिया फिर से सुचारू रूप से शुरू हो सकी।